गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। पद्य 13 पार्ट 2। कविता का नाम है साधुपदेश और उसके कवि हैं काका हाथरसी। हमने जो पार्ट 1 बनाया उनमें कवि परिचय लिया और काव्य पठन के साथ विषय प्रवेश को भी हमने समझा। आज हम पार्ट 2 यानी कि इसका दूसरा भाग जो बनाते हैं, इस भाग में आज हम बात करेंगे कविता का सरल अर्थ और उसका गुजराती भावार्थ। तो बात करते हैं यहाँ पर कवि काका हाथरसी जो कविता लिखी है, जो ढोंगी बाबा होते हैं उन पर व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं कि आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। तो इसका सरल अर्थ हम समझेंगे। ढोंगी जो साधु है वहाँ अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने तो अनेक ग्रंथ और उनके पुस्तकें पढ़ी होंगी, आज आप मेरी भी कुछ गुण ले लीजिए। अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहिए ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। कवि आगे कहते हैं, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न पाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। तो कवि कहते हैं कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहिए। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे। शरीर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते रहें ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उसे डरकर मत भागिए, भयभीत न होइए। आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहिए। कवि आगे कहते हैं कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय। आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। कवि कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए। केवल एक स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तर्क करने वाले अपने आप वहां से चले जाएंगे। कवि आगे कहते हैं कि किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप गट बर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे।
तो यहाँ पर कवि कहते हैं काका हाथरसी कि आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए, फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल ही कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए यानी पाप ज़्यादा हो जाए तो चिंता मत कीजिए, सीधे आप पाप मोचनी काशी चले जाइए। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते धुल जाएंगे। तो कवि ने यहाँ पर कविता का जो सरल अर्थ जो होता है वह हमने समझा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस कविता का गुजराती में भावार्थ के रूप में। गुजराती भावार्थ इस तरह से होता है। ઢોંગી સાધુઓ પોતાના ભક્તોને ઉપદેશ આપતા કહે છે, આમ તો આપે અનેક ગ્રંથ અને પુસ્તકો વાંચ્યા હશે. આપ અમારા થકી થોડાક ગુણ ગ્રહણ કરો. આપ પોતાના હાથમાં હંમેશા માળા લઈને ગૌમુખીમાં એને ફેરવતા રહો, જેથી લોકોને એમ લાગે કે આપ ઈશ્વરના નામનો જાપ કરી રહ્યા છો. આ ઉપરાંત આપ ઉપરથી એવો દેખાવ કરતા રહો કે આપ ખૂબ વિનમ્ર છો, પરંતુ અંદરથી છળ કપટ કરવાનું ચૂકશો નહીં. ઢોંગ કરવા માટે ઉપરનો દેખાવ કરવો જરૂરી છે, એટલે સાધુનો સાચો વેશ બતાવવા માટે કેટલીક ચીજોની મદદ લો. એના માટે આપ પોતાના શહેરથી દૂર કોઈ બગીચામાં એક ઝૂંપડી બનાવીને તેમાં રહો. પોતાના શહેરથી દૂર કોઈ બગીચામાં એક ઝૂંપડી બનાવીને તમે રહો અને સાચા સાધુ દેખાવા માટે મુંડન કરાવી લો, જેથી આપનું મસ્તક છીપલાની જેમ ચમકતું રહે. દેહ ઉપર પણ ચંદન વગેરેથી શણગાર કરતા રહો, જેથી આપનું શરીર ચમકતું દેખાય. જો કોઈ વ્યક્તિ આપની સાથે કોઈ વિષય પર તર્ક કરે તેનાથી ડરીને ભયભીત થશો નહીં. આપની પોલ ખુલી જશે એમ સમજીને ગભરાશો નહીં, પરંતુ હિંમતથી કામ લો અને નીડર બનીને રહો. જો કોઈ વ્યક્તિ આપની સાથે એ બાબતે તર્ક કરે, જીવ જગત અને માયા શું છે, પરમાત્મા શું છે, આપ કોણ છો, હું કોણ છું, તો આપ જરા પણ ગભરાશો નહીં, કશું બોલશો નહીં. ફક્ત એક સ્લેટ પર લખીને એને જાણ કરો કે આજકાલ આપનું મૌન વ્રત ચાલે છે, એટલે આપ તર્ક વિતર્ક નહીં કરી શકો. આ ઉપાયથી આપ તદ્દન મુક્ત થઈ જશો અને તર્ક કરનાર પોતાની મેળે ત્યાંથી ચાલ્યા જશે. કોઈ પણ કામના યા ઈચ્છા વિના લોકોની સેવા તમે કરતા રહો. ફળની પરવા બિલકુલ કરશો નહીં. જો ફળની ક્યારેક યાદ આવે તો આમ તેમ હાથ ફેરવીને જે હાથમાં આવી જાય એ ઝપટી લેશો. સ્વર્ગ પ્રાપ્તિથી કશો સંબંધ રાખશો નહીં. નરકમાં જવાનો ડર પણ તમે મનમાંથી કાઢી નાખજો. જો આપના પાપનો ઘડો ભરાઈ જાય, અર્થાત પાપ વધી જાય, તો ચિંતા કરશો નહીં. પાપમાંથી મોક્ષ મેળવવા કાશી ચાલ્યા જાઓ. ત્યાં આપના બધા પાપ ચપટી વગાડતા धुआई जैसे. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कविता का सरल अर्थ हिंदी के भावार्थ में भी समझा, उसको सरल अर्थ में हमने समझा, और हमने गुजराती भावार्थ में भी समझा है, उनको पढ़ा और उनके भावार्थ को भी हमने
सरल अर्थ में समझा है। तो यहाँ पर आज का हम जो टॉपिक है साधुपदेश पद्य 13 कवि काका हाथरसी, इस पद्य को यहाँ पर सरल अर्थ और भावार्थ के रूप में हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। और आगे हम जो वीडियो यानी कि इसका पार्ट 3 यानी कि तीसरा भाग जो बनाएंगे उनमें हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। जो प्रश्न के पूछे जाने वाले जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं उन प्रश्न की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हम पूर्ण करते हैं। नमस्कार।